lecture, we are going to discuss about some, let's say, properties of radial wave function, radial probability distribution. थोड़ा थोड़ा वैसा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो उसमें कुछ एक फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस करने के लिए रह गए थे. यस समरूप, ये वेरी गुड. लास्ट लेक्चर उसका भी होगा, ऑरेंज का. और स्वरूप, तूने ऑरेंज बैच में लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था मेरा? सर मुझे और तनिष को नॉन इंटीग्रेटेड बैच में डाल दिया. इस संडे को डाल. हाँ. अच्छा, तेरा स्कूल स्टार्ट हो गया, क्या हुआ? हाँ सर, हो गया स्कूल. हाँ सर, स्कूल स्टार्ट हो वीक से ही स्टार्ट हो गया, मंडे से. ओके ठीक है. तो तेरा एक लेक्चर इधर उधर गायब हो सकता रहेगा बेटा, है ना? हाँ ठीक है, चलो वो उसका वो देखना बेटा, रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? हाँ सर. ठीक है सर. सर मेरे लास्ट संडे का रिजल्ट नहीं आया अभी तक सर, पता नहीं कैसे. क्यों? तो पता नहीं क्या दिक्कत हुई है. और सर पता नहीं आरएमओ का रिजल्ट दिखा रहा है, मैंने आरएमओ का टेस्ट दिया भी नहीं फिर भी दिखा रहा है, और इतना गंदा रिजल्ट. ऐसा कैसे हो सकता है यार? सर मैंने आपको फोटो भी खींच के भेजा था, अच्छा, मंडे को ही भेजा था, पर आपने रिप्लाई नहीं किया एक हफ्ते से. ये कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट हम लोग लेक्चर के एंड तक आते आते डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है सर. तो मतलब कोई टेस्ट से लेके वो कुछ डाउट्स रहेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे. आयुष सिंह, ये लास्ट टेस्ट है तुम लोगों का जो जेई मेन के बेस पे पैटर्न पे होगा. इसके बाद मेडिकल वाला बैच और आईटी वाला बैच सेपरेट कर देंगे हम लोग 16 अगस्त से, है ना? तो 16 अगस्त के बाद मेडिकल और आईटी का बैच सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि जो फाउंडेशन बिल्डर वाला पार्ट है ना, वो खत्म हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, या केमिस्ट्री में, क्योंकि अब जो चैप्टर्स आएंगे इसके बाद फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, उसमें आईआईटी जेई और मेडिकल में पढ़ाने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है ना? ठीक है? ओके. हाँ, गुड, वेरी गुड. सो in the case of, let's say, properties, है ना, properties of radial probability distribution curve or something like this. So you can say, first we can see properties of, let's say, radial wave function. Properties of, let's say, radial wave function, इसको मैं बोल सकता हूं R of R. So ये कुछ ऐसा आसान था. क्या क्या हम लोग लिख सकते थे? It depends on principal quantum number n as well as L. Yes, यही था ना बेटा ऐसा? Radial wave function, it depends on n as well as L. Second point हम लोग समझ सकते थे, for radial node, है ना? For radial node, ये जो मेरे पास R of R का वैल्यू था, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए था? यस बेटा, किसके इक्वल होना चाहिए था? जीरो. उसी से तो मुझे मिलता था कि कहाँ कहाँ रेडियल नोड्स है और कितने रेडियल नोड्स हैं. Similarly, third point is, you can see, for any s orbital, for any s orbital, for any s orbital, radial wave function is positive at r equal to 0. सर, और जिसने पीसीएमबी लिया है वो भूल गया पूछना. कोशिश हम लोग ये करेंगे कि बायो और मैथ के लेक्चर क्लैश ना हो डेज, है ना? तो दोनों लेक्चर अटेंड कर लें, कोई इशू नहीं. प्लस एटलीस्ट केबीपीवाई तक तो सारे बच्चे अटेंड कर सकते रहेंगे फर्दर, है ना? ठीक है? मतलब ओके सर. फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगा, वो कंफर्म है ना?
सो फॉर एनी एस ऑर्बिटल जहां रेडियल वेव फंक्शन पॉजिटिव है एट आर इक्वल टू 0, किसी भी एस ऑर्बिटल के लिए जो रेडियल वेव फंक्शन है वो आर इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव है। कैसा कैसा हम लोग देख सकते थे? फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 1s ऑर्बिटल, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 1s ऑर्बिटल, इसका रेडियल वेव फंक्शन लास्ट क्लास में कुछ लिखाया था 1s ऑर्बिटल का रेडियल वेव फंक्शन, जैसे L minus n minus L minus 1। नहीं बेटा, रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल नोड नहीं, इसका रेडियल वेव फंक्शन था 2 times of z divided by a naught raised to the power 3/2 minus zr divided by a naught. Yes, so can we say at r equal to 0 ये रेडियल वेव फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाता 1s के लिए? हम लोग r का वैल्यू 0 पुट कर दें यहाँ, है ना? जैसे r का वैल्यू 0 पुट करेंगे, डू यू थिंक ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ z बाई a नॉट रेस टू द पावर 3/2 e रेस टू द पावर 0 क्या बन जाएगा 1। तो बच्चे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये कन्फर्मली पॉजिटिव है ना? Similarly, let's say if we have any 2s orbital, suppose अगर मेरे पास कोई भी let's say ऐसा 2s orbital होता, 2s ऑर्बिटल के लिए भी हमने डायग्राम में ड्रॉ किया था। यहाँ जो रेडियल वेव फंक्शन है 2s ऑर्बिटल का, इट इज नथिंग बट 1 divided by √2 times of z by a naught raised to the power 3/2 2 minus zr by a naught and e raised to the power zr by 2a naught। यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, देखो at r equal to 0 the radial wave function of 2s orbital, r का वैल्यू देखो यहाँ 0 पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 divided by √2 times of z by a naught raised to the power 3/2 multiplied by 2। यस, ये टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये टर्म भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव। अच्छा, ये 3 पॉइंट समझे तुम लोगों ने? ऐसा हम लोग 3s 4s या सबके लिए देख सकते हैं ना? तो हाल फिलहाल वैसा कुछ याद रख सकते हो। फॉर एनी s ऑर्बिटल रेडियल वेव फंक्शन इज पॉजिटिव एट r इक्वल टू 0। इस बच्चे पहले 2 पॉइंट इधर r के है स्मॉल r, स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अच्छा, r वही होता है ना, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, या हम लोग उसको ओरिजिन बोले क्योंकि हम लोगों ने न्यूक्लियस पे ओरिजिन ले लिया है। हाँ सर। फर्स्ट 2 पॉइंट लिखे हैं तुम लोगों ने? यस सर। ठीक, यस सर। गुड। Fourth point. Now for let's say any p comma d and f orbitals, r of r is 0 at r equal to 0। r of r is 0 at r equal to 0। फॉर एग्जाम्पल देखो 1-2 के लिए मैं करके दिखा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी रेडियल वेव फंक्शन ऑफ 2p ऑर्बिटल, चाहे वो 2px था, चाहे वो 2py था, या वो 2pz ऑर्बिटल था। सो 2p ऑर्बिटल के लिए ये हो जाता था 1 divided by √3 times of z divided by 2a naught raised to the power 3/2 multiplied by zr divided by a naught e raised to the power minus zr divided by 2a naught। बट अगर यहाँ r का वैल्यू 0 अगर तुम लोग पुट कर दो, है ना,
यहाँ अगर मैं आर का वैल्यू अगर 0 पुट कर दूं तो ये रेडियल वेव फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 जीरो Zero. Yes. आई होप ऐसा कुछ तुम लोग याद रख पाओगे यार। जी, ये जो भी बोर्ड पे है उतना लिखा है तुम लोगों ने ये सब? सर एक मिनट Yes, sir. 1 मिनट सर। अच्छा सर देखो उसमें, ऊपर वाला लिखना है। अच्छा देखो अगर तुम लोग 3D वाले में फंक्शन में भी पुट करके देखोगे ना, 3D वाले में भी तो भी उसमें 0 आ जाएगा एट r इक्वल टू 0। सर आप पीछे ले सकते हो सर। हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। अरे मेरा कहाँ चला गया? मेरे सारे पेज ही ब्लैंक हो गए भाई। यस बेटा, लास्ट वाला क्या नहीं लिखा था तुम लोगों ने? बट ऐसा PD कैसे? PDF वाला 4 3 कौन सा बोला? 2p वाला ना बेटा? हाँ सर 4th पॉइंट। हाँ तो 4th पॉइंट ये था कि किसी भी s p d एंड f ऑर्बिटल्स के लिए, है ना, किसी भी s p d एंड f ऑर्बिटल के लिए रेडियल वेव फंक्शन विल बी 0, है ना, एट r इक्वल टू 0। Sir, उसमें S नहीं आएगा. उसमें s नहीं आएगा, s p d f PDF आएगा। के लिए ना 0। अच्छा मैंने s भी लिखा था क्या उसमें? नहीं नहीं sir. सर उसमें PDF ही बोलते लिखा है। समय S बोला actually. अच्छा ठीक है, तो सिर्फ p d एंड f ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल वेव फंक्शन 0 है एट r इक्वल टू 0, एंड 1s ऑर्बिटल या 2s इन सब के लिए पॉजिटिव है। जैसे मैं एक दो जैसे तुम लोग को ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑन दिस एक्सेस, for example on this axis let's say it is a radial wave function, and on this axis let's सर say it is, पेज ब्लैंक दिखा रहा है। जो मैं लिख रहा हूँ वो नहीं दिखा रहा तुम लोगों को? मेरे को तो नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा है sir. दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर अच्छे से। ठीक है दिख रहा है सर। Okay. सर अभी लोड हुआ। अच्छा ठीक अच्छा इस वाले केस में कैन वी से अगर मेरे पास 1s ऑर्बिटल है ना, अगर मेरे पास 1s ऑर्बिटल है तो ये r इक्वल टू 0 पे 0 नहीं था, एंड देन r टेंस टू इन्फिनिटी पे जाके, है ना, r टेंस टू इन्फिनिटी पे जाके ये 0 होने वाला होगा। तो डू यू थिंक ये वैल्यू वेव फंक्शन का हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है? यस और ये r इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू कितना था वो भी लिखा था ना अभी हम लोगों ने? कितना था पॉजिटिव में? पॉजिटिव z r 2 raised to the power 3/2. 3/2, मतलब वो ठीक है लिखने की जरूरत नहीं है, बट वो पॉजिटिव आएगा, ये कंफर्म है ना? हाँ और इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं इसमें? 0 0। 0. वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन कभी 0 हो ही नहीं रहा, और ऑब्वियसली r टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाके तो पक्का 0 होगा ही होगा, है ना? सेम दिस में बी रेडियल वेव फंक्शन, एंड आई कैन सी लेट्स से दिस फॉर 2s ऑर्बिटल। डू यू थिंक यहां मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो देखो कुछ इस टाइप का आना चाहिए, एंड लेट्स से लाइक दिस। यहाँ वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव, यहाँ वेव फंक्शन का साइन नेगेटिव, एंड कैन यू सजेस्ट मी ये डिस्टेंस कितना है? R0
R. R मान आर नोट, हाँ ये आर नोट का वैल्यू कितना था 2s के लिए? सर 3 + -√5। नहीं बेटा, ये 2a नोट बाई z वाला डिस्टेंस था। ये रेडियल नोड है बेटा, ये रेडियल नोड है ना। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी रेडियल नोड ऑफ 2s ऑर्बिटल, जहां वेव फंक्शन का वैल्यू 0 हो गया है। इस बच्चे समझ में आ रहा क्या है? सर ये R2 का वैल्यू है बेटा, जो फंक्शन नहीं बनाया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ भी ड्रॉ किया था। ये R2 है उसमें, जहां वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। बेटा इसको फिर से समझाने की जरूरत तो नहीं है। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? यस Yes sir, आवाज आ रहा है। मुझे लगता है बीच में सो जाते हो यार तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट में सपोज इफ इट इज लेट्स से R of R and on this axis let's say it is R। मैं ग्राफ को थोड़ा सा और ऊपर बना सकता था इसको चाहता तो। लेट्स से यहाँ ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, एंड ऑन R on this axis। नाउ दिस मे बी, ये किसका ग्राफ हो सकता था, कौन से ऑर्बिटल के लिए जहां वेव फंक्शन का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव है? कैन वी से दिस कैन बी द ग्राफ फॉर 2p। यस सर 2p में कहीं रेडियल नोड नहीं है और r इक्वल टू 0 पे 0 है, और r टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाके 0 होने वाला है। एंड सिमिलरली let's say we just try to see one more graph based on this। it is R on this axis and radial wave function on this axis। suppose इसका ये जो ग्राफ है it is like this। can you suggest me ये किसके लिए ग्राफ है? कौन से ऑर्बिटल का ग्राफ है? yes it must be 3s ऑर्बिटल। यहाँ वेव फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ वेव फंक्शन नेगेटिव, और यहाँ वेव फंक्शन पॉजिटिव। सर नेगेटिव कैसे हो रहा है? क्या बच्चे? कैसे आ रहा है ये? कैसे आ रहा है? देखो ना, एक तो ये समझो कि इस ऑर्बिटल के लिए ये जो रेडियल वेव फंक्शन है वो 0 है कि नॉन 0 है एट r इक्वल टू 0? पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव है। द नॉन 0 है, पॉजिटिव है, तो ये s ऑर्बिटल ही हो सकता है, ये कंफर्म हो गया। अब ये वो s ऑर्बिटल है जिसमें 2 रेडियल नोड्स हैं। ये वो s ऑर्बिटल है जिसमें 2 रेडियल नोड्स हैं। तो ऐसा s ऑर्बिटल जिसमें 2 रेडियल नोड है, इट इज 3s। हाँ सर समझा। हाँ सर। हाँ, कुछ और किसी बच्चे को डाउट्स रहेगा तो पूछो, है ना? सर 2a नॉट बाय z क्या है? 2a नॉट बाई z वो डिस्टेंस है जहां उस ऑर्बिटल में रेडियल नोड था। मींस जहां r ऑफ 2s ऑर्बिटल ये जहां 0 होगा, है ना? अच्छा, तो देखना वो रेडियल वेव फंक्शन को 0 से इक्वेट करके देख ले, वो r का वैल्यू 2a नॉट बाई z आ जाएगा। हाँ आता है। अच्छा, प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है? यस सर सो इट इज रेडियल वेव फंक्शन, और उसके प्रॉपर्टीज हम लोग थोड़े समझ सकते थे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, लिख लिया तुम लोगों ने ऐसा? नहीं सर, 1 मिनट 2 मिनट। एक मिनट सर लास्ट। सर ये क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से अलग है ना? हाँ बेटा, ये तो सिर्फ वो है रेडियल वेव फंक्शन, है ना? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना बाकी है। सर अगर 4s हुआ तो फिर 3 नोड्स बनेंगे ना? 4s होगा तो 3 नोड्स बनेंगे। यस,
जैसा मैं 4s का डायग्राम भी तुम लोग के लिए बना देता हूँ और उसमें एक प्रॉपर्टीज भी हम लोग लिख लेते हैं। 1 मिनट है ना, कुछ तो ये ओवरलैप हो गया है जो कभी पहले लिखा था, है ना। सर वो पिछला वाला ही स्लाइड का पीडीएफ हो वाला। यस यस बेटा, पहले इतना लिखा है तुम लोगों ने? सर 1 मिनट। नहीं सर 1 मिनट। मेरे को ये हर बार गड़बड़ी हो जाता है। हाँ सर लिख लिया। 1 minute सर। ये देखो बच्चा आया है कोई। सर ये कौन सा लेक्चर नंबर है? ये बेटा एटॉमिक लेक्चर नंबर 15 है ना। ये लास्ट लेक्चर है। 1 sir. Okay. So next one, let's say suppose on this axis again, let's say it is r of r, and on this axis let's say r, and suppose if it is 4s orbital. Suppose if it is 4s orbital, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये जो ग्राफ है मैं डेलिबरेटली देखो क्या कर रहा हूं यहाँ जो वेव फंक्शन का साइन है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। सो एक तो गिवन ऑर्बिटल कंसिस्ट 3 रेडियल नोड्स। यस, इसमें कहाँ कहाँ नोड है? एक ये नोड है, एक ये नोड है और एक ये नोड है। तो यहाँ n-l-1 का वैल्यू ऑब्वियसली 3 होना भी चाहिए। तो कुछ और भी ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो क्या तुम लोग इसमें? डू यू थिंक ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एम्पलीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है? हाँ सर। Yes sir. सो यू कैन फर्दर से एक और प्रॉपर्टी इसमें रिलेट कर सकते हो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट continuously decreases. So मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता है। यस बच्चे, लिखा है ऐसा? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Sir. यस बोलो ना, कुछ डाउट है इसमें? No, sir. No sir. Now next is you can say properties of radial probability distribution. Sir. हाँ बोलो बेटा।
सर वो एक लास्ट वाली स्लाइड में एक डाउट था सर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूरा कंटिन्यूसली डिक्रीजेस मतलब? बेटा ये कुछ ऐसा समझ सकती थी, जैसे मेरे पास अगर मैं इसका r का स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलता था मुझे इसके स्क्वायर से? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना? यस सर। अच्छा, तो कैन बी से जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होते जाना चाहिए। मतलब न्यूक्लियस के सबसे पास में रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? यस यस Okay, सर। so properties of radial probability distribution. बेटा थोड़ा सा पहले समझ लेना, it is something out of context थोड़ा सा. Let's say suppose this may be our atom. Suppose this may be our atom here. This may be suppose x-axis and y-axis and let's say z-axis. और किसी भी r रेडियस पे वी हैव वन स्फेरिकल शेल जिसका जो रेडियस है लेट्स से इट इज फाउंड टू बी r. ये जो स्फेरिकल शेल है उसका लेट्स से जो रेडियस है वो r है और इसका ये जो थिकनेस है वो dr है. थोड़ा बहुत कैलकुलस इतना पढ़ लिया है कि dr का मतलब मींस डिफरेंशियल एलिमेंट, जहां मतलब बहुत कम वेरी हुआ है रेडियस, है ना, ऐसा बोल सकते हैं. मतलब थिन स्फेरिकल शेल. यस, सो यू कैन से इट इज प्रैक्टिकली थिन स्फेरिकल शेल. थिन spherical shell. So as per this thin spherical shell is concerned, can you suggest me इसका वॉल्यूम कितना होने वाला है spherical shell का? So volume of this thin spherical shell 4 pi r cube minus d तो r मैं cube. dv लिख सकता हूँ. Can we say it is 4 pi r square will be curved surface area? यही होता है स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया. हाँ सर. सर वॉल्यूम क्यूब होगा ना, लेकिन रुक तो 4/3 होता है. अच्छा रुक तो कंट्रोल तो रखो. मैं ये जो बोल रहा हूँ कि भाई ये जो 4 पाई r स्क्वायर तो कर्व सरफेस एरिया है. इस कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम नहीं आ जाना चाहिए? बेटा मैं r से लेके जो r प्लस dr तक वेरी करने वाला हूँ वो रेडियस लेट से हार्डली चेंज हो रहा है ना. ये कैलकुलस में इतना सब तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा यार. ये dr टेंड्स टू 0 होता है ना, बहुत छोटा नंबर है ना. हाँ. तो ये जो डिफरेंशियल वॉल्यूम है वो सिंपली हो जाता कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस. फर्दर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि r ऑफ r का होल स्क्वायर है. बेटा यही था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी. था ऐसा कि नहीं था? हाँ सर. यस सर. साई स्क्वायर टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाता, ये सिर्फ रेडियस के अलोंग लेट्स से, है ना. सो फर्दर यू कैन से उसमें वो 4 पाई r स्क्वायर भी आएगा ना? किसमें बेटा? सर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 4 पाई डेंसिटी तो सिर्फ साई स्क्वायर होता था बेटा. डेंसिटी सिर्फ साई स्क्वायर होता था तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाता? रेडियल वेव फंक्शन का स्क्वायर बस. ओके सर. फर्दर में इसमें लिख सकता था टोटल रेडियल प्रोबेबिलिटी
of finding the electron within this spherical shell. So do you think it is nothing but density multiplied by volume? यस, कुछ ऐसा होना चाहिए। सर वो मास हो गया ना, डेंसिटी। Sir, can you repeat? सुनो बेटा, मास तब होता था जब ये डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है। अभी के लिए लेट्स से मैं डेंसिटी की जगह रेडियल डेंसिटी लिख देता हूँ, चलो तुम्हारे लिए, है ना। देखो मैं इसको लिख देता हूँ, ये रेडियल डेंसिटी, रेडियल डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, रेडियल डेंसिटी, है ना। तो रेडियल डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लिख देते हैं। अब तो मास नहीं हो गए? नहीं सर। ठीक, अच्छा, तो इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं, दस dp इक्वल टू, dp मींस ओनली द प्रोबेबिलिटी इन दिस डिफरेंशियल शेल, ओनली द प्रोबेबिलिटी इन दिस डिफरेंशियल शेल। डेंसिटी, ये वॉल्यूम कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, और डेंसिटी था r ऑफ r मल्टीप्लाइड बाई dr। सर डीपी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या? dp टोटल रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन दिस स्फेरिकल शेल आ जाएगा, है ना। सो सिर्फ इस स्फेरिकल शेल के अंदर टोटल कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है ना। ये तुमने कोई इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ में आता है क्या होता है? नहीं नहीं सर। सर चालू नहीं किया। नो सर। कोई बात नहीं, चलो, अदरवाइज हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन कर लेते तो मजा ही आ जाता है ना। चलो, इतना समझ में आ रहा है ना। डीपी मींस ये सिर्फ डिफरेंशियल शेल का ही प्रोबेबिलिटी है, तो काफी कम प्रोबेबिलिटी होगा ये, है ना। तो ये समझ में आ रहा है, डिफरेंशियल शेल के कोरेस्पोंडिंग डिफरेंशियल ही प्रोबेबिलिटी होगा, है ना। क्या मतलब सर, नहीं समझ आया। बेटा मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि अगर मेरे पास ये बहुत छोटा सा वॉल्यूम है, ये वाला, अगर ये बहुत कम वॉल्यूम है, तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी कम ही आएगा क्या? हाँ सर। तो जो कम प्रोबेबिलिटी है, लेट्स से इसको मैंने डीपी लिख लिया है ना, डिफरेंशियल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, ओनली ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। मतलब डीपी से मुझे आइडिया ये लगेगा कि उस डिस्टेंस पे अगर कोई स्फेरिकल शेल है तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितना होगा, है ना। डीपी से मुझे ये आइडिया लगेगा कि उस डिस्टेंस पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है इन ए स्फेरिकल शेल वो कितना होता है ना। सर एक बार रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी समझा सकते हैं? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मींस, जैसा कुछ ये समझ सकता था कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है उसका जो डेंसिटी था वो साई स्क्वायर के इक्वल होता था। कहीं पढ़ा था ऐसा, साई स्क्वायर, जहाँ टोटल था वो, तो है ना। अब एक टर्म है रेडियल प्रोबेबिलिटी मींस सिर्फ रेडियस के हिसाब से कैसे वेरी होने वाला है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये उसका टर्म है बस, है ना। सिर्फ रेडियस के हिसाब से कैसा वेरी होने वाला है एट ए गिवन डिस्टेंस, है ना। उस टर्म को लेट्स से हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं ना।
तो उस रेडियस में उसका प्रोबेबिलिटी कितना है सर? यस, उस रेडियस पे कोई थिन स्फेरिकल शेल में प्रोबेबिलिटी कितना है ना? अच्छा, ओके, समझा सर। उस रेडियस पे अगर मैंने एक थिन स्फेरिकल शेल ले लिया, उसके अंदर कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होगा। समझा सर, थैंक यू। वत्सल बेटा वो आर ऑफ आर का स्क्वायर है ना? सर आर ऑफ आर का स्क्वायर तो डेंसिटी हो गया ना। हाँ भाई डेंसिटी, भाई वत्सल कुछ आर लिख रहा था, सिर्फ आर ऑफ आर। तो डेंसिटी, अच्छा ये बच्चा ये बोलना चाहता है तो बेटा ये स्क्वायर है, यहाँ थोड़ा याद रखना है ना। मैंने डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया था बस, है ना। मैंने डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया है बस। जैसा मैं समझाता हूँ ग्राफ पे हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पे, है ना, इसी सेम टर्म को अगर मुझे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता, जैसा ऑन दिस एक्सेस, सपोज इसी टर्म को अगर मुझे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता, सो ऑन दिस एक्सेस लेट्स से इट इज 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर ऑफ आर का होल स्क्वायर वर्सेस आर। अच्छा सपोज ये ग्राफ मेरे पास ऐसा आता, सपोज इट इज हाउ दिस वेरीज विद रेडियस, सपोज। So can we imagine at any given distance r, ये मैं एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लूं dr थिकनेस का। Yes. तो कैन यू सजेस्ट मी ये जो रेक्टेंगल का एरिया है, ये जो रेक्टेंगल का एरिया है यहाँ, ये क्या रिप्रेजेंट, क्या डिनोट करने वाला है? रेडियल प्रोबेबिलिटी रेडियस। तो यही जो एरिया है वो डीपी हो जाता है ना इसमें। हाँ, उधर ही रेक्टेंगल का एरिया इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? डेंसिटी हाइट होगी। मल्टीप्लाइड बाय Probability, बेस, है ना। हाँ, तो कैन वी से इस रेक्टेंगल के एरिया से मुझे ये आइडिया लग जाएगा ना कि कौन से डिस्टेंस पे कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है। सर तो फिर जीरो से जितना रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है उधर तक का वो वैल्यू मतलब उधर से ये क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। हाँ मतलब जैसा अगर मैं न्यूक्लियस पे, एग्जैक्टली न्यूक्लियस पे अगर मैं रेक्टेंगल इमेजिन कर लूं ऐसा, तो जीरो से सपोज, उधर तो जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस पे, है ना। हाँ न्यूक्लियस पे जीरो होगा। हाँ, इससे मुझे ये आइडिया लग जाएगा हाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वेरीज विद डिस्टेंस, है ना। सर आप ये ग्राफ एक बार फिर से बता सकते हो? यस बेटा, देखो ये जो हाइट है इसका, हाइट में क्या है, इतना टर्म है ना हाइट में, यस सर। और रेक्टेंगल का ये dr ये थिकनेस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है भी dp, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्फेरिकल शेल, है ना। ओके, हाँ, थैंक यू सर। बेटा किसी और बच्चे को भी कुछ डाउट हो तो पूछ लो बच्चे, ना, कोई टेंशन नहीं लो। तुम लोगों ने अगर इंटीग्रेशन पढ़ लिया होता तो मेरी लाइफ थोड़ी सी आसान हो चुकी होती, और ये सब तुम डाउट पूछते ही नहीं फिर, है ना। इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं बेटा। अगर मैं इस सारे रेक्टेंगल के एरियाज को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एरिया अंडर द कर्व। यस हाँ पूरे Yes, कर्व। sir. हाँ तो पता है इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? एरिया ऑफ शेप्स फाइंडिंग। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है। ये Summation. हाँ सर 4 पाई आर स्क्वायर आर ऑफ आर स्क्वायर डी आर। इंस्टेड ऑफ दिस बस मैं अब कंटिन्यूअस डेटा के लिए इंटीग्रल साइन यूज कर लूंगा, है ना। अच्छा, तो इंटीग्रेशन मींस इंटीग्रेट करना, तो सारे डिफरेंशियल कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके ऐड करना इज इंटीग्रेशन, है ना।
ऐसा फिजिक्स में जल्दी पढ़ लो बेटा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में शायद आ जाना चाहिए तुम लोगों को, है ना। बट ठीक है, जब तक तुम लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, हम लोग थोड़ा थोड़ा इतना तो समझ ही लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं यार, इससे मुझे क्या आइडिया लगने वाला है, इससे मुझे टोटल आइडिया ये लगने वाला है, हाउ रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the electron varies with distance r। तो इससे, इस ग्राफ से मुझे बस ये पता चल रहा होता है कि कौन से डिस्टेंस पे कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा है, कम है, जीरो है ना। मुझे ये कंफर्म है। किसी बच्चे को इस पॉइंट में कोई डाउट है तो फिर से पूछो बेटा। अस्मी, कुछ डाउट है तुम्हें? नहीं सर, समझ गया था, बस वो समझ में आया, फिर फॉर्मूला देख के तुरंत क्लिक हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अंशुमन, अनुष्का, बेटा कुछ डाउट है तुम लोगों को? अर्नव, कुछ डाउट है? नो सर। मीनाक्षी नायर, बेटा कुछ डाउट है तुम्हें? नो सर। ठीक है, गुड। ये लिख भी लिया तुम लोगों ने सारा? एक मिनट। यस सर। हाँ सर, लिख लिया। Now second point या second property of radial probability distribution curve, तो वो थोड़ा बाकी था, लिखना बाकी है। चलो देखो इसको। ठीक है सर, लिख लिया? Good. Now if you see let's say second point related to radial probability distribution, second point समझने के लिए हम लोग चाहते हैं तो 2s ऑर्बिटल के लिए देख ही ले, है ना। जैसा रेडियल वेव फंक्शन ऑफ 2s ऑर्बिटल, रेडियल वेव फंक्शन ऑफ 2s ऑर्बिटल। यस, तो बच्चा फिर से रिपीट कर सकता है कितना था रेडियल वेव फंक्शन ऑफ 2s ऑर्बिटल? यस, मैं भी देख लेता हूँ। 1/√2 z upon a0 to the power 3/2 z divided by a0 raised to the power 3/2 and into 2 minus yes into 2 a0 minus यस बेटा मैं देख पा रहा हूँ, मैं लिख लूंगा था ZR/A0। यस, ऐसा ही है ना। 2s ऑर्बिटल के लिए, 2s के लिए ये है 2s के लिए, 2s ऑर्बिटल के लिए। इस बच्चे ये ग्राफ ना अच्छे से देखना, समझना है। मैं एक बड़ा सा ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो उसको, है ना। लेट्स से यहाँ मैं 3 ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा प्रैक्टिकली। ऑन गिवन डिस्टेंस लेट्स से वी हैव R, on given distance let's say we have R, and on given distance let's say we have R. Now here on this axis it is R of R, on this axis it is R of R का whole square, R of R का whole square है, and on this axis it is 4 pi R square, R of R का whole square, और हर एक एक्सिस पे, x एक्सिस पे लेट्स से R ही है। So do you think इसका ये जो ग्राफ था, this graph is something let's say
presented as this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही था ये ग्राफ, Yes, sir. फर्स्ट वाला जो ग्राफ है ना, such that यहाँ पॉजिटिव वेव फंक्शन है और यहाँ नेगेटिव वेव फंक्शन है, एंड नाउ यू कैन जस्ट टेल मी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना था? 2a0 यस, यही डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे? रेडियल नोड है। नोड। अच्छा चलो, अब मैं नेक्स्ट टाइम अब इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो डू थिंक इसका जो स्क्वायर रहने वाला है वो कुछ ऐसा, और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही हो जाएगा? हाँ सर, क्या होगा? Yes, sir. प्लस एंड ये प्लस। अब मुझे जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो 4 पाई आर स्क्वायर आर ऑफ आर का होल स्क्वायर। तो डू यू थिंक न्यूक्लियस पे ये 0 होगा क्या भी? क्योंकि आर 0 है ना? हाँ सर, न्यूक्लियस पे 0। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। डू यू थिंक रेडियल न्यूक्लियस नोड से पे चालू फिर होगा। से 0 होगा क्योंकि दूसरा वाला टर्म 0 है? हाँ Yes, sir. न्यूक्लियस से चालू होगा। इसका ग्राफ आ जाता है कुछ ये और ये, है ना? यस बेटा, इसमें किसी बच्चे कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछो मुझसे। सर हाँ बोलो। थर्ड ग्राफ नहीं समझा। बेटा थर्ड ग्राफ में क्या है, मेरे पास सेकंड वाले ग्राफ को मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना था? बस 4 पाई आर स्क्वायर से, यही है ना? यस सर। सेकंड वाले ग्राफ को मुझे 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बस वो चेक कर लो बेटा कहाँ कहाँ वो 0 हो रहा होगा। जैसा न्यूक्लियस पे 0 है क्योंकि वहां रेडियस ही 0 है, तो आर स्क्वायर वाला टर्म ही 0 है वहां। रेडियल नोड पे इसलिए 0 हो गया है क्योंकि आर ऑफ आर के होल स्क्वायर वाला टर्म 0 है वहां। आर टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाके फिर से 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि अगेन आर ऑफ आर का होल स्क्वायर वहां 0 था। तो देखो ये वाला जो टर्म है वो 0 कब होने वाला है? जब r इक्वल टू 0 है। ये टर्म 0 कब कब होने वाला है? एक रेडियल नोड पे एंड एक r टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, दो जगह वो 0 होने वाला है। एक r इक्वल टू 0 पे और एक r ऑफ r का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 पे। यस सर। दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना बेटा? हाँ तो सर। मल्टीप्लीकेशन में कोई भी टर्म 0 होगा, टोटल टर्म को 0 होना ही पड़ेगा। यस सर। तो ये जो थर्ड वाला ग्राफ है, इट इज नोन एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थर्ड ग्राफ को बोलते हैं? यस बेटा, थर्ड वाला जो ग्राफ है वो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज हाउ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डिस्टेंस, है ना? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था सोमरूप, जो तूने मिस कर दिया है ना? हाँ। सर बट इसमें एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए ना आर के इंक्रीज होने पे? बेटा आर के इंक्रीज होने पे क्या होना चाहिए था? सर जो एम्पलीट्यूड है कर्व का वो डिक्रीज होना चाहिए था ना? अच्छा देखो, इसका भी प्रॉपर्टी लिख लेंगे बेटा हम लोग। जैसा इसमें मेरे पास ये वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन भी है ना, देखो, है ना? सर मुझे भी यही डाउट था कि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले में जो एम्पलीट्यूड कम है तो इसमें ज्यादा क्यों है? क्यों? क्योंकि बेटा इसमें आर स्क्वायर का वैल्यू तो बढ़ रहा है लगातार लगातार लगातार। हाँ। तो बेटा एक टर्म डिक्रीज हो रहा है हाइट, तो आर स्क्वायर बढ़ भी तो रहा है न्यूक्लियस से कंटिन्यूअसली। अच्छा ओके, हाँ ठीक है सर। मतलब जैसा r टेंस टू इन्फिनिटी पे जाके तो इसका हाइट टेंस टू इन्फिनिटी टाइप भी हो जाना हो सकता था अगर रेडियल वेव फंक्शन 0 नहीं होता वहां तो। ओके हाँ सर, समझा। चलो
मैं इस चीज Yes, को sir. और यस मैं इस चीज को भी लिखा देता हूँ। पहले ये जो सामने डायग्राम है इसमें कोई डाउट है तुम लोगों को? नहीं, जो सामने डायग्राम है इसमें कुछ डाउट है? नो सर। अच्छा, No, sir. और लिख भी लिया है, डायग्राम ड्रॉ भी कर लिया है? नहीं सर, बस एक मिनट। जी सर, 1 मिनट। सर ये 2s ऑर्बिटल के लिए है ना खाली? ये सिर्फ 2s के लिए किया है ऐसा। ऐसा हर एक के लिए अलग अलग होगा बेटा, है ना? हाँ बस सिर्फ समझाने के लिए कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है। हाँ सर। Yes, sir, done. ओके, मैं समझाता हूँ। चलो एक और एग्जांपल में समझा देता हूँ। लेट्स से सपोज अगर ये 3s ऑर्बिटल होता, है ना, अगर ये 3s ऑर्बिटल होता तो हम लोग यहाँ दो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ऑन दिस एक्सिस लेट्स से इट इज r ऑफ r का स्क्वायर वर्सेस r, वर्सेस r, और सिमिलरली हम लोग यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे 4 पाई r स्क्वायर r ऑफ r का होल स्क्वायर एंड वर्सेस r। कितने नोड्स हैं 3s में? 2 radial nodes. 2 रेडियल नोड। तो इसका ग्राफ देखो ऐसा आता है। हाँ सर। इसका ग्राफ जो आएगा वो ऐसा आएगा। इस यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, और इसका जो ग्राफ है वो देखो ऐसा आएगा। 0 फिर से 0 और फिर अब 0 कहाँ होने वाला होगा? ये r इंफिनिटी पे जाके, तो यहाँ एंड यहाँ। तो ये भी बनाना है। हाँ, एक में पीक का हाइट डिक्रीज होता जाता है और एक में पीक का हाइट इंक्रीज होता जाता है ना। सो हाइट ऑफ द पीक decreases and यहाँ let's say height of peak increases। अब वो वाला कंफ्यूजन खत्म हो गया कि क्या करना है पीक का हाइट का, है ना। और ये दोनों ग्राफ 3s ऑर्बिटल के लिए है, लेट्स से, है ना। सर फिर r ऑफ r का फिर नीचे का वो दूसरा वाला r, नीचे अगर मुझे यहाँ r ऑफ r का ग्राफ बनाना होता इसी के लिए, तो ये ग्राफ देख मेरे पास ऐसा आ जाता, बीच वाला नीचे आता था। हाँ वही। है ना। ये प्लस ये माइनस ये प्लस, है ना। क्या सोचे ऐसा लिखा है? हाँ सर लिखा। एक सेकंड सर एक मिनट। हाँ सर लिख दिया।
सर तो वो 4πr² के वजह से उसका पीक इंक्रीज, हाइट इंक्रीज। यस यस, ये r² की वजह से टेक्निकली है ना। सर तो फिर जब वो इन्फिनिटी को जाता है तभी भी इंक्रीज ही होना चाहिए। होना चाहिए, बट इन्फिनिटी पे जाके बेटा ये टर्म 0 हो जाता है। ओके सर। एनी ह्यूज नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0 ओनली, है ना। यस सर, गॉट इट। यस, लिख के हुआ बेटा ये भी। हाँ सर। Now, third point related to radial probability distribution. As atomic number Z increases, as atomic number Z increases, do you think electron cloud of orbital should be shifted away from nucleus या closer to nucleus? अवे क्या बात कर रहे हो बेटा? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा। सर तो अंदर है, तो क्लोजर टू द न्यूक्लियस। So as atomic number increases, electron cloud of orbital should be shifted more close to nucleus. Should be shifted more close to nucleus due to, you can say, more force of attraction. For example, एक एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। देखो, जैसा on this axis, if it is 4πr² and r of r का whole square, and on this axis let's say it is r, and suppose if it is 1s orbital, या मैं 1s इधर ले लेता हूँ। For example, if it is 1s orbital, do you think 1s orbital में एक टेक्निकली ग्राफ लेट्स से सपोज ऐसा आ सकता था, रेड में मैंने जो ड्रॉ किया, एक टेक्निकली ग्राफ ऐसा आ सकता था जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किया, और एक टेक्निकली ग्राफ इसमें ऐसा आ सकता था से जो मैंने येलो से ड्रॉ किया। कैन यू सजेस्ट मी आउट ऑफ दीज 3 ग्राफ ऑफ 1s, इसमें से कौन सा हाइड्रोजन के लिए है, कौन सा हीलियम प्लस के लिए है, और कौन सा लिथियम 2+ के लिए है? रेड वाला लिथियम 2+ के लिए। यस, सो रेड वाला ये जो ग्राफ है इट इज लिथियम 2+, ब्लू वाला जो ग्राफ है वो हीलियम का, हीलियम प्लस, येलो वाला हाइड्रोजन, येलो वाला हाइड्रोजन। अच्छा, इफ यू रिमेम्बर, कुछ ऐसा याद है कि ये जो पीक है, पीक लेस से जिस डिस्टेंस पे आया है, इसको मैं आर मैक्स लिख लेता हूँ। आर मैक्स इज द डिस्टेंस एट विच वी हैव पीक। 1s के लिए याद है किसके इक्वल हो गया था? a0/z के। तो ये डिस्टेंस हो सकता था a0/3 पे मैक्सिमा, ये a0/2 पे मैक्सिमा, और इसमें a0 पे मैक्सिमा। तो मैं ऐसा बोल सकता था कि as z increases, the distance at which we have maximum probability of finding the electron will be decreases. और ये ऑब्वियसली होना भी चाहिए था, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते, ड्यू टू मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस।
हाँ सर। यस बेटा, इतना लिखा है। एक मिनट सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। आई होप ये लिख के जरूर हो गया ऊपर वाला तुम लोगों का, है ना? हाँ ऊपर वाला लिख यस रहा हूँ। सर। सर इसमें जो भी मतलब आपने लिए है लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन, सर वो चार्ज्ड और जो अनचार्ज्ड हो दोनों में सेम ही रिजल्ट दिखाएगा? बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन है, बस ये आइडिया समझ में आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को हम लोगों को लेना नहीं पड़ेगा, है ना? मतलब सर बेटा तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, बस भाई एक में न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, एक में 2 प्रोटॉन है, एक में 1 प्रोटॉन है। हाँ इलेक्ट्रॉन बस एक एक ही है। हाँ। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 3 प्रोटॉन खींचने वाले, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 प्रोटॉन खींचने वाले और एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 प्रोटॉन खींचने वाला, है ना? अच्छा, इसके लिए आपने तीनों को इक्वल लिया। हाँ। ओके सर, समझा। फोर्थ पॉइंट इज as n increases principal quantum number, है ना? As principal quantum number n increases, do you think average distance of electron from nucleus increases or decreases? Increases। जैसा हम लोग कहीं ऐसा देख भी रहे थे ना कि के शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में है, देन एल से एल शेल, एम शेल एंड सो ऑन, है ना? इस बच्चे ग्राफ ड्रॉ किया तुम लोगों ने? यस सर। Yes. ठीक है। Yes, देखो sir. अब इस ग्राफ में मैं ये सब एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रखता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ। एंड अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं किसी एक एटॉमिक नंबर के लिए, so you can say 4 hydrogen atom suppose, can you suggest me इन तीनों ग्राफ्स में से कौन सा 1s है, कौन सा 2p है और कौन सा 3d है? इन तीनों ग्राफ्स में से कौन सा 1s हो सकता है, येलो कौन सा वाला 3D है। यस, सो हेयर रेड वाला ग्राफ तुम लोग बोल सकते हो 1s 1s है। 1s के लिए ब्लू वाला जो ग्राफ है वो तुम लोग 2p बोल सकते हो, येलो वाला और ये वाला जो ग्राफ है वो तुम लोग 3d बोल सकते हो। कुछ ये आर मैक्स के वैल्यूज भी याद है कि ये वाला वैल्यू हो जाना चाहिए था a नॉट, ये 4 टाइम्स ऑफ a नॉट और ये 9 टाइम्स ऑफ a नॉट। कैसे सर? ये हम लोग लास्ट क्लास में सीखा था बेटा। अच्छा। बाकी बच्चों को याद है वो n का स्क्वायर ही आ जा रहा था इफेक्टिवली। हाँ सर याद। हाँ यस सर। हाँ सर। वो फिर वो बताया था कि ये बोर मॉडल के कंपेरेबल ही है ना? हाँ सर। तो हम लोग इसमें ऐसा लिख सकते थे as r increases, sorry, as n increases, let's say as n increases, जो वैल्यू है r max की वो इंक्रीज होने वाला है, तो यू कैन से r maximum of 1s, ये डिस्टेंस छोटा होने वाला है r max of 2p से, और ये डिस्टेंस छोटा होने वाला है
आर मैक्स ऑफ 3D से। वन एस का आर मैक्स तो छोटा होगा ना, तो फिर वो रेड वाला कैसे? चलो फिर से बोलो। सर वन एस का आर मैक्स तो सबसे छोटा होगा ना, आपने लिखा है, तो फिर वो रेड वाला कैसे वन एस है? बेटा आर इस एक्सिस पे है, देखो। ओ हाँ सर। तो आर सबसे छोटा नहीं हो गया, ए नोट, फिर 4A नोट, फिर 9A नोट, है ना। यस, ये लिखा है ऐसा। यस सर। 1 मिनट सर। 1 minute. सर 2S और 2P के लिए क्या होता है? 2S एंड 2P के लिए ना, चलो देखो 2S एंड 2P का ग्राफ भी देख लेंगे अभी। बट ये तीनों ग्राफ ड्रॉ किए। यस सर। देखो मैं इसी में 1S के साथ में 2S का ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं साथ में। तो ये वाला ग्राफ तो था 1S का ग्राफ। इफ यू रिमेंबर, एज पर 2S का ग्राफ इज कंसर्न, तो 2S कुछ इस टाइप का था। जो 2S का ग्राफ है, it will be like this. So it is nothing but 2S. Can you suggest me ये 2S में पहला मैक्सिमा कौन से डिस्टेंस पे था? ये तुम लोग को लिखाया था लास्ट क्लास के नोट्स में। कुछ ये था ऐसा 0.76A नोट, 3 माइनस √5 यार, है ना। ए तुम लोग हो बच्चों यहाँ? सर फिर 2A नॉट अपॉन Z क्या था? यस सर। अच्छा, ये डिस्टेंस A नोट था और ये डिस्टेंस हो जाता 2A नोट। सर ये ग्राफ थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अरे 2S ऑर्बिटल के लिए लास्ट क्लास के नोट्स में देख बेटा, जहां 2 पीक्स आए थे, एक छोटा पीक आएगा, एक बड़ा पीक आएगा। 2S में रेडियल नोड आएगा 2A नोट वाले डिस्टेंस पे। यस सर, मिल गया। यस सर। हाँ। तो ब्लू वाले में आ गया 2A नोट डिस्टेंस पे मिनिमा। वही तो रेडियल नोड है 2S का। हाँ, ओ या यस सर। अच्छा चलो सर जल्दी फिर से मुझे 2A अपॉन Z, 2A नॉट अपॉन Z क्या था? तो वो एक्चुअली क्लिक नहीं। अरे Z यहाँ हाइड्रोजन के लिए 1 नहीं हो गया? अरे हाँ, अच्छा हाँ हाँ, अरे हाँ। हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 पुट करो। चलो मुझे ये 2S का ये सेकंड पीक कहाँ है? तो 3 कौन से डिस्टेंस पे हो? 3 प्लस √5 कितना होता है? 5.23 5.23A नोट। तो 5.23 होगा, है ना? तो इसमें कौन सा ज्यादा है, R max ऑफ 2S या R max ऑफ 1S? कौन सा ज्यादा है? 1S। 2S में ये जो मैक्सिमा है वो 5.23A नोट पे है और इसमें A नोट पे था। ओके। अगर मैं 2S का हाईएस्ट पीक देखूं, वो तो 5.23A नोट पे है ना। यस सर। तो यहां से भी हम लोग बोल सकते थे एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, R max का वैल्यू विल इंक्रीज।
as principal quantum number increases, R max का value will increase. यस बच्चे, लिखा है ऐसा? नहीं सर। हाँ सर। Yes, sir, done. नहीं सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ सर, हो गया। Now next point, fifth one. For let's say given value, for given value of n, for given principal quantum number, as L increases, R max ये decreases, R max decreases. For example, on this axis it is 4 pi r square, r of r का whole square versus r. ये एक ग्राफ था लेट्स से इस टाइप का। इस किसके लिए हो जाता है ऐसा ग्राफ? 2s के लिए। 2s के लिए। और ये डिस्टेंस भी हम लोग को पता है ना, अब जा कितना है ये डिस्टेंस मैथमेटिकली? 5.23। ये डिस्टेंस 5.23 a0। मतलब 2p का ग्राफ कैसा आएगा इसमें? 2p ऊपर और नीचे। 2p का जो ग्राफ है वो ऐसा है, 2p। और यहाँ जो 2p में मैक्सिमा था, यस वो कौन से डिस्टेंस पे है 2p में मैक्सिमा? 4a0 पे है ना। n as L increases, R max decreases. For example, R max of 2p is less than R max of 2s, and similarly you can say R max of 3d will be less than R max of 3p will be less than R max of 3s. यस बच्चे, स्टेटमेंट समझ में आ रहा है तुम लोगों को?
Yes, sir. लिख भी लिया है ये वाला? Yes, sir. एक सेकंड। सर एक मिनट। हाँ सर लिख दो। लिख लिया सब बच्चों ने? सर एक सेकंड। Yes, sir. Yes, sir.